आदाब, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं तेज, तमाम नेता ठोस रहे अपनी दावेदारी। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, दुर्ग की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के पुणे में यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक पोस्टर बनाने पर विवाद, झड़प में 4 छात्र हुए घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फार्मा फैक्ट्री में भीषण धमाका, मरने वालों की लगातार बढ़ रही है संख्या। नेपाल में भूकंप से मची तबाही, जमींदोज हुई कई इमारतें, 128 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तमाम कांग्रेस मंत्री खुद के सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। शुक्रवार को सिद्धरामैया सरकार में मंत्री एन राजन्ना के बयान ने राजनीति चर्चाओं को हवा दे दी है। तुमकुरू के जिला मुख्यालय शहर के एक कार्यक्रम में एन राजन्ना ने गृह मंत्री जी परमेश्वर से संबंध में कहा, अगर भाग्य उनके पक्ष में है तो शीर्ष पद पर वे आसीन हो सकते हैं। परमेश्वर आज गृह मंत्री है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने का उनके पास सौभाग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, राजन्ना ने कहा। अगर जी परमेश्वर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम सभी को मुख्यमंत्री बनने का एहसास होगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य के स्थापना दिवस और साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 6 माह बाद भी नेता नहीं चुन पाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम कर्नाटक किए हुए 50 साल हो गए हैं। राज्य के लोगों और सरकार के पास इसे मानने का मौका है। सरकार ने पूरे साल जश्न मनाने का फैसला किया है। स्थापना दिवस पर कन्नड़ ज्योति को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गदग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती के अवसर पर पहले ही भुवनेश्वरी भवन के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में मच्छरों में जीका वायरस पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई है। चिकित्सा अधिकारियों ने खुलासा किया है कि चिकबल्लापुर जिले के शिदलाघट्टा तालुका के तलकाया लाबेटा गांव के मच्छरों को जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद मच्छरों में जीका वायरस पाया गया है। इसके बाद तलकाया बेट्टा गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी गांवों को कंटेनमेंट जोन CZ घोषित किया गया है। हालांकि किसी इंसान में जीका वायरस से संक्रमण के लक्षण नहीं देखे गए हैं। तलकाया ला बेट्टा गांव में लगभग 5000 आबादी रहती है। इस इलाके में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस के MPP गिरिधर रेड्डी के घर पर उज्जवल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के घर पर इनकम टैक्स धावों की सख्त निंदा की। तेलंगाना के सीनियर नेता जना रेड्डी के घर पर और उनके बेटे रघु पर बिजनेस टैक्स चोरी करने के आरोप में धावे किए जा रहे हैं। जहीराबाद के कांग्रेस नेताओं ने इसके खिलाफ सख्त निंदा करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर नवीन कुमार, जावेद, रामलिंगा रेड्डी, भास्कर, नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्लो, हनुमंतराव मौजूद थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। ఇవాళ మీరు ఇక్కడ అందరికి వచ్చినందుకు నమస్కారము। ముఖ్య అంశం ఏంది ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడుతుందంటే, మీరు చూస్తుండ్రు ఎట్లయిపోయింది ఇవాళ రేపు రాజకీయం అంటే భయభ్రాంతులను గురి చేసుకుంటూ, లేకుంటే ప్రత్యర్థులను ఏదో కేసులలో ఇరికిచ్చుడు, అదొక అలవాటైపోయింది ఇప్పుడున్న వ్యవస్థకు। జహీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ చరిత్రలో ఎట్లుండనంటే, వెనకటి నుంచి కూడా మేము చూస్తున్నప్పటి నుంచి రాజకీయం ఎట్లుండనంటే, రాజకీయాలను రాజకీయాలకే పరిమితం చేస్తుండ్రు। ఎట్లా అంటే, మా పార్టీ ఏం మంచి పని చేసింది, అవతల పార్టీ ఏం మంచి పని చేయలేదని ఎన్నికలకు వెళ్ళిండ్రు। వెళ్ళి ప్రజాభిప్రాయం తీసుకొని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు అడిగిండ్రు। ఇవాళ రేపు ఎట్లయిపోయింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే, ఒక ప్రజాస్వామ్యం కాకుండా ఒక రాచరిక వ్యవస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండ్రు। ఆయన ఒక రాజు, ఆయన కింద కొందరు మంత్రులు, ఆయన చెప్పినట్టే మొత్తం రాజ్యం నడవాలి। మళ్ళా అపోజిషన్ పార్టీ అంటే అసలు ఆయనకు ఒక చీమతో సమానం అయిపోయింది। అయితే ఇప్పుడు ఆయన చేసిన ఈ 9 సంవత్సరాల పాలనలో ప్రజలు విసిగెత్తిండ్రు, ఆయనకు ఒక గుణపాఠం చెప్పదలుచుకుండ్రు। అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ప్రజాభిప్రాయానికి వెళ్లకుండా మేమేం చేసినాము వాళ్ళేం చేయలేదని చెప్పకుండా
మా సంక్షేమ పథకాలు ఏముండే మేము ఏమేమి ఇచ్చిన ప్రజలకని చెప్పకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఐటీని పోలీస్ దాడులను ఇవి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మా దగ్గర జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో గత 4 సంవత్సరాలుగా మా ఎంపీపీ గిరిధర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక బాటలో పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక ఏ స్థాయికి తెచ్చిందంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బ్రహ్మరథం పడుతుండ్రు. అయితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే గిరిధర్ రెడ్డిని ఒక్కరిని కట్టడి చేస్తే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అయిపోతుందని. వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే గిరిధర్ రెడ్డి ఒక సైన్యం తయారు చేసిండు ఇక్కడ. 3 नवंबर 2023 को तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो की घोषणा की गई है, जिसके बारे में जनता को बताया जा रहा है और विधायक उम्मीदवार कोलन हनुमंत रेड्डी को इस बार भारी बहुमत से जिताने की अपील की जा रही है और कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश दिखने में आ रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नेतागण, महिला नेता दूसरे शामिल रहे। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार में बना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाजपा छत्तीसगढ़ को अब एक नई दिशा देगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा भाजपा के संकल्प पत्र के सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भरना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह लोगों को डराने, जाल में फंसाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग या यहाँ के नेता डरने वाले नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में एक यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी का आपत्तिजनक पोस्टर बनाने पर विवाद हो गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच हुई झड़प में 4 छात्र घायल हो गए हैं। दरअसल आपत्तिजनक पोस्टर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही 4 वामपंथ समर्थन छात्र वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां झड़प हो गई। इस झड़प में 4 छात्र घायल हो गए हैं। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की दीवार पर पीएम मोदी का आपत्तिजनक पोस्टर बनाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को इस पोस्टर का खुलासा हुआ और शुक्रवार को भाजपा ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। जब भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी के पोस्टर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वामपंथ समर्थक 4 छात्र मौके पर पहुंच गए और अपने संगठन के झंडे लहराने शुरू कर दिए। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत मां की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। वामपंथी छात्रों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पीट दिया। पुलिस ने किसी तरह चारों छात्रों को हिरासत में लिया। शाम में छात्रों को छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के महाड़ MIDC में एक दवा निर्माता कंपनी में भीषण विस्फोट हुआ। पहले बताया जा रहा था कि हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को ब्लू जेट हेल्थ केयर में भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में अब तक 6 लोगों के मरने की जानकारी सामने आई है।
इन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम सबसे अंत में वहां पहुंची। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय कंपनी में मौजूद 11 लोगों का कुछ पता नहीं चला है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता दिख रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों वायु की गुणवत्ता समस्या बनती दिख रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों वायु की गुणवत्ता AQI 400 से ज्यादा पहुंच गई है। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 437 और आरकेपुरम में 434, नेहरू नगर में AQI 426, शादीपुर में दिल्ली AQI 451, ओखला में AQI 436, बवाना में AQI 434, मुंडका में AQI 424, आनंद विहार में 438, किरनी सिंह शूटिंग रेंज में AQI 451 दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों से खास लगाव है। वह अक्सर बच्चों को दुलारते और उनसे हाथ मिलाते नजर आते हैं। उन्हें किसी भी कार्यक्रम में जब बच्चों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिलता है तो वह उसे मौके को बिल्कुल नहीं गंवाते हैं। बीते गुरुवार को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक बार फिर बच्चों के प्रति पीएम मोदी का लगाव हर किसी ने देखा। दरअसल प्रधानमंत्री गुरुवार को कांकेर जिले में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बीच एक प्यारी सी बच्ची हाथ में पीएम मोदी की बनाई हुई तस्वीर लेकर बैरिकेड के पास खड़ी नजर आई। वह शायद पीएम को अपने हाथों से बनाई हुई स्केच देना चाह रही थी। वह स्टेज से काफी दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही पीएम की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से बच्ची से बात की। पीएम ने स्केच की तारीफ भी की। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेपाल में शुक्रवार 3 नवंबर को देर रात आए भूकंप से भारी तबाही मच गई है। 6.4 तीव्रता के जोरदार भूकंप के झटके भारत में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार आधी रात से ठीक पहले उत्तर पश्चिमी नेपाल के जिलों में जजरकोट के रामीडांडा में जोरदार भूकंप आने से कम 128 लोग मारे गए और हजारों लोगों के घायल होने की सूचना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से इसकी दूरी 519 किलोमीटर है। विशेषज्ञों की माने तो नेपाल पहाड़ियों और पठारी क्षेत्रों से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में अमूमन हलचल होती रहती है। धरती का दूसरा लेयर टेक्टोनिक प्लेट से बना है जो खिसकता रहता है। शुक्रवार रात को भी जजरकोट के जिस इलाके में नेपाल में भूकंप आया है वह पहाड़ी क्षेत्र है। सूत्रों ने बताया है कि करीब 1,90,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में पहले भी भूकंप की वजह से झटके महसूस किए जाते रहे हैं। इस बार इसकी तीव्रता अधिक होने की वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने 5 सफेरे गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से 5 कोबरा और कुछ पॉइजन बरामद हुए हैं। सफेरों ने बताया कि वो एल्विश यादव के स्नेक पॉइजन सप्लाई करते थे। वह वन विभाग की टीम के
इनपुट के बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि मेनका गांधी द्वारा संचालित एक एनजीओ ने स्टिंग ऑपरेशन कर नोएडा पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं तेज, तमाम नेता ठोस रहे अपनी दावेदारी। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, दुर्ग की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के पुणे में यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक पोस्टर बनाने पर विवाद, झड़प में 4 छात्र हुए घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फार्मा फैक्ट्री में भीषण धमाका, मरने वालों की लगातार बढ़ रही है संख्या। नेपाल में भूकंप से मची तबाही, जमींदोज हुई कई इमारतें, 128 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।